आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 64वीं DPSC में स्टैटिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित आलेख वर्ष 2017 में विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण एवं उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करता है। देखिए ये जो दिए गए हैं ये भारतीय पर्यटक दिए गए हैं और ये दूसरा डाटा दिया गया है पर्यटकों का आयु वर्ग। ये भारतीय पर्यटक और ये किस आयु के हैं ये दिया गया है। अब इसी का अध्ययन करते हुए आंसर आपको देना है, जिसमें अन्य में 25%, चीन 15, यूरोपीय संघ 20, UK 18, संयुक्त राज्य अमीरात 22 और इधर पर्यटकों का आयु वर्ग सारा डाटा यहाँ दिया गया है। 30 से कम, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से अधिक, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से दिए गए हैं। तो देखिए क में ये ए नंबर में कह रहा है यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो वर्ष 2017 में भारत से 40 और 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं। मतलब यूरोपीय संघ कहता है कि स्विट्जरलैंड में मात्र 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। 2017 में कितने गए थे? 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। तो वर्ष 2017 में जो 4 लाख गए थे वो 40 से 49 वर्ग के आयु के बीच में कितने पर्यटक थे ये हमको बताना है। चलिए देखिए, तो देखिए तो मान लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ ये नहीं दिया गया कितने टोटल पर्यटक हैं। ये तो दिया गया 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने पर्यटक हैं। तो मान लेते हैं, माना कि पर्यटकों की कुल संख्या, पर्यटकों की कुल संख्या P है। P लाख रहने दीजिए, P लाख है ये। अब क्या कर रहा है कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत, तो अब मैं लिखता हूं यूरोपीय संघ में पर्यटकों का प्रतिशत। यूरोपीय संघ में पर्यटक, तो यूरोपीय संघ में देखिए कितने पर्यटक हैं? 20%। तो 20% हो गए। अब इनकी संख्या मैं निकाल लेता हूं, संख्या। तो P का 20% हो जाएगा। तो P का 20% का मतलब ये हो गया 20 P अपॉन में 100, 20 25 100, ये आ गया आपका P अपॉन में 5। ये हो गया आपका संख्या। अब क्या कर रहा है फिर स्विट्जरलैंड जाने वाले पर्यटकों का प्रतिशत। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे स्विट्जरलैंड जाने वाले पर्यटक। अब देखिए स्विट्जरलैंड जाने वाले पर्यटक का जो प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत नहीं, ये संख्या ही दिया गया कि प्रतिशत भी दिया गया। हाँ 25% पर्यटक, 25% हो गए स्विट्जरलैंड जाने वाले। तो इनकी कुल संख्या क्या हो जाएगी? अब मैं इनकी संख्या निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये यूरोप के अंतर्गत आता है, तो P अपॉन 5 का 25%।
P/5 इंटू में 25/100, ये 4 बार में कट गया। देखिए स्विट्जरलैंड जाने वाले कितने हो गए, 20 हो गए। P/20 लाख हो गए, P/20 लाख। देखिए क्वेश्चन में था यूरोपीय संघ में जाता है 20%, और जितना यूरोपीय संघ में होगा उसका 25% स्विट्जरलैंड जाता है। अब यूरोप में तो बहुत सारे कंट्री हैं, तो उसमें से जितना यूरोप में टोटल जाता है 25 P/5, इसमें से 25% जो है वो केवल स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड जाने वाले हो गए P/20 लाख। लेकिन स्विट्जरलैंड कितने जाते हैं ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 लाख पर्यटक स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो आपके अनुसार गया है P/40, P/में देखिए 20 है, लेकिन ये है 4 लाख। तो टोटल जनसंख्या, टोटल कितना व्यक्ति पर्यटक का जाता है, 20 चौके में 80 लाख। तो टोटल गया है 80 लाख। अब कह रहा है 2017 में, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2017 में भारत से 40 और 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या थी। तो देखिए 40 से 50, 40 से 49, तो ये था प्रतिशत में है 15। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में भारत में 40 से 49 आयु का पर्यटक, तो ये कितना दिया हुआ था आपका, 15%। हो गया। किसका 15%? तो टोटल जो होगा, टोटल था 80 लाख, 80 लाख का 15%। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ संख्या, 80 लाख का 15%, ये हो गया 80 गुना में 15/100। ये जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दिया ही 15, ये हो गया 12 लाख। यही आपका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से इसको बता देना चाहता हूँ, मैंने पर्यटकों की संख्या टोटल, क्योंकि जब तक टोटल पर्यटक की संख्या नहीं पता चलेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 40 से 49 में क्या को जाता है स्विट्जरलैंड। तो पर्यटकों की कुल संख्या मैंने मान लिया P। अब कह रहा था इसमें से 20% जो है यूरोपीय संघ के अंतर्गत पर्यटक पर आते हैं। तो यूरोपीय संघ में आते थे 20%, तो मैंने P का 20%, मतलब यूरोपीय संघ से P/5 पर्यटक आते थे। अब क्या कर रहा था, स्विट्जरलैंड जाने वाले पर्यटक, तो स्विट्जरलैंड जो था उसमें 25%, मतलब ये यूरोप में गए। तो यूरोप में बहुत सारे कंट्री होते हैं, तो उसमें से जैसे यूरोप में P/5 पर्यटक गया। अब P/5 का 25% स्विट्जरलैंड जाता है, स्विट्जरलैंड जाता है P/20। लेकिन स्विट्जरलैंड में गया कितना है, 4 लाख, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो P का टोटल वैल्यू निकल जाएगा 80%। अब मैं निकाल लूँगा कि 40 से 49 आयु के पर्यटक कितने परसेंट है, तो ये दिए गए हैं 15%। तो 80 लाख का 15% निकालेंगे, 12 लाख आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की कुल संख्या 24 लाख है, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों की संख्या कितनी है। 30 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या, देखिए 30 से 49, तो 30 से 39 में है हमारा 15, और फिर 40 से 49 तक में है हमारा 15। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यही जो हमारा दिया गया है 24। तो देखिए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो कहने का मतलब हो गया 30 से 49, पहले तो 30 से 39 में मैं लाऊंगा, तो ये हमारा 15% दिया गया है, और फिर 40 से मैं 49 के बीच में आऊँगा, तो ये भी हमारा 15% दिया गया है। तो टोटल मिला करके 30 से 49 तक में कितने हो गए, 30% हो गए। लेकिन कह क्या रहा है, पर्यटक कुल संख्या 24 लाख। तो कहने का मतलब ये हो गया 30% का ही वैल्यू दिया गया है 24 लाख। 24
लाख। तो 1% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 24/30 हो जाएगा। कहता है 60 से अधिक, 60 से अधिक देखिए 25 है, 25 से थोड़ा सा कम है, मतलब 23 में रख लेता हूँ, 23 लगभग में रख लेता हूँ। 23% का वैल्यू निकालूंगा, 24/30 गुना में 23, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको 24 ही लाख रख लूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको मैं 24 लाख ही कर लेता हूँ। चार एक 5, तो ये जीरो कट गया, ये क्या आ गया, 3 8 24, 8 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो इंटू में 23। अगर मैं इसको गुना करता हूँ, 8 3 24, 8 2 16 17 18, 184 पे हो जाएगा 4 जीरो। यही आपका आंसर हो गया। आपसे यही पूछ रहा था कि पर्यटकों में 60 से अधिक वर्ष कितने थे। 30 से 39 में 15 थे हमारे पर्यटक, और 40 से 49 में 15, टोटल हो गया 30%, लेकिन टोटल दिया गया है 24 लाख। तो 30% का वैल्यू 24 लाख, तो 23% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलिए, सी नंबर है, यदि 36,000 भारतीय पर्यटक जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, 40 वर्ष से अधिक जो है वो 3,60,000 दिया गया है, जो 40 वर्ष से अधिक है। चीन के कुल पर्यटकों का 30% था, तो अन्य आयु वर्ग में कितने पर्यटक चीन गए थे। तो देखिए 40 से अधिक आयु, तो 40 से अधिक आयु क्या, 40 ये भी टर्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये दिया गया है आपका 15, ये थोड़ा सा 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको 22 रख लेता हूँ और इसको 23, तो 15 20 23 ये सबको मैं जोड़ूंगा तो यही हो जाएगा हमारा 36,000। यही हो जाएगा हमारा कितना, 36,000। में लिखता हूँ यहाँ पे 40 से अधिक, 40 से अधिक वर्ष के पर्यटक, तो 40 में यहाँ पे हो जाता है हमारा 15, फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 23, ये कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10 2 2 4 4 2 4 1 5 1 6, ये हो गया हमारा 60%। लेकिन है कितना, ये 36,000 है, 36,000 है, तो हम कह सकते हैं 60% का वैल्यू जो है वो 36,000 है। अच्छा, और भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि चीन के कुल पर्यटकों का 30% है, मतलब ये जो 36 है वो चीन के पर्यटक का 30% है। तो मान लेते हैं हम चीन का जो पर्यटक है वो है X, तो माना कि चीनी पर्यटक X है, तो X का जो 30% होगा यही है हमारा 3,60,000। तो यहाँ से x गुना में 30/में अगर मैं 100 निकालता हूँ तो 3,60,000, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 12 तिहाई 36 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 पे 4 जीरो तो था ही, एक और जीरो, ये 10 वाला हो जाएगा। तो चीन में टोटल पर्यटक हम निकाल दिए, कितना निकाल दिए, 12। तो कहता है अन्य, मतलब चीन को छोड़ करके अन्य, अन्य, हाँ अन्य में कहता है क्वेश्चन में, तो अन्य आयु वर्ग में कितने पर्यटक चीन गए हैं, अन्य आयु वर्ग में, तो 20 20 40 50, 20 20 40 50 10 60, अन्य आयु वर्ग में अब मैं देखिए तो लिखता हूँ अन्य आयु वर्ग में, अन्य आयु वर्ग में प्रतिशत,
देखिए टोटल तो अपने आप में 100% होता है नंबर। देखिए चीन गया है कितना 30%, तो अन्य कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 70%। 70% अन्य हो गया। तो पर्यटक की संख्या, पर्यटक की संख्या, तो ये जो टोटल है 12 लाख, मतलब 1 लाख 12 लाख 12 लाख का 70% मैं निकाल देता हूँ। 12 लाख का 70%, तो ये हो गया 12 लाख गुना में 70/100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 सत्ते 84 पे 3 और एक 4 जीरो हो गया। तो ये हो गया अन्य वर्ग में जो चीन गया। ये हो गया अन्य वर्ग में पर्यटकों की संख्या निकल गई कितना, 84 लाख। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था यदि 36,000 भारतीय पर्यटक जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी। अच्छा, ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप ये नहीं निकाल सकते थे, मैंने फालतू में निकाल दिया। तो 3,60,000 पर्यटक जो है वो 40 वर्ष से अधिक हैं, जो चीन के कुल पर्यटकों का 30% है। तो मान लीजिए चीन में पर्यटक है x और इसका 30% 3,60,000 होता है। तो x का 30% निकालेंगे तो चीन में कितना पर्यटक हो जाता है ये हमको पता चल जाएगा। तब क्वेश्चन में कह रहा था तो अन्य आयु वर्ग में कितने पर्यटक चीन गए हैं, अन्य आयु वर्ग में। तो अन्य आयु वर्ग में तो चीन 30% जो है यहाँ पे 30% वो चीनी पर्यटक हैं जो 40 वर्ष से अधिक थे। तो 40 वर्ष से कम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 40 वर्ष से जो कम हो जाएंगे वो 70% हो जाएंगे। तो 12 लाख का 70% निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, डी नंबर। मान लीजिए भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2018 में 20% बढ़ जाती है, तो 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या 2018 में क्या होगी। कह रहा है भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2018 में 20% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा जनसंख्या है कितना, उसके बाद तो हम 20% बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं पर्यटकों की संख्या x है, माना कि विदेश जाने वाले पर्यटक, विदेश जाने वाले पर्यटक इक्वल टू p लाख में मान लेता हूँ, p लाख हो गया। तो अब क्या कर रहा है, ये जो डाटा दिया गया है 2017 का डाटा दिया गया है, 2017 का डाटा दिया गया है, ये ध्यान में रखना है, ये 2017 में है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2018 में 20% बढ़ जाएगा, 2018 में 20% बढ़ जाएगा। तो 2018 में पर्यटक, 2018 में पर्यटक, तो पहले था P, अब 20% बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, 120%। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 120% को, तो ये हो जाता है P इंटू में 120 अपॉन में 100। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 5 दूनी, तो ये होता है 6P अपॉन में 5, ये निकल गया 6P अपॉन में 5। अब क्या करें, अब क्वेश्चन में कह रहा है 30 वर्ष से कम आयु वाले पर्यटकों की संख्या, 30 वर्ष से कम आयु। अब आप फिगर में देखिए 30 वर्ष से कम आयु, 30 वर्ष से कम, 30 से 39 है, 30 वर्ष से कम आयु यहाँ पे देखिए ये 25 है। तो मैं लिखता हूँ 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटक, 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटक, ये कितने थे हमारे, 25, ये है हमारा 25% है, 25% है। तो किसका 25%, तो जो संख्या होगा टोटल, देखिए तो संख्या है कितना 6P/5, तो 2018 में है 6P/5, इसका 25%। अगर मैं इसको सॉल्व करूं
तो ये 6p5 25% जो होता है ये 1/4 होता है। 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो ये निकल गया आपका 3p/10। ये निकल गया आपका 3p/10 हो गया। अब ये बताइए 3p/10 हो गया, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 2018 में 20% बढ़ जाती है तो 30 वर्ष से कम आयु वाले पॉपुलेशन 2018 में क्या होगी। तो यही तो हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया 3p/10। अगर p का वैल्यू मालूम रहता तो इसका एक्यूरेट वैल्यू निकल जाता, तो p का वैल्यू मालूम नहीं है तो यही 3p/10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर आंकड़े अधूरे हैं भी दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, p के जगह पे कुछ भी हो सकता है, x y z, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यदि यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय 6,000 रुपया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 5,000 रुपया है, तो ज्ञात करें कि कुल 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे, तो इन देशों में पर्यटकों की कुल संख्या पर कितना खर्च आया। तो बात हो रही है यूके की और यूएसए की। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूके, देश यूके, और यहाँ पे लिखता हूँ यूएसए। ये दो देश हैं। अब इसका पर्यटकों का प्रतिशत, तो देखिए यूके में है 18% और यूएसए ये है आपका 22%। अब मैं संख्या निकाल ले, संख्या तो 5,000 और कुल 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे। देखिए पर्यटन के लिए गए थे 32 लाख। तो चलिए तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ 32 लाख पर्यटक है हमारे 32 लाख, तो परसेंट में टोटल कितना हो जाएगा 22 और 22 प्लस 18, ये हो गया 40%। लेकिन पर्यटन के लिए गए हैं 32 लाख, तो 32 लाख ये हो गया। तो हम यहाँ से 22% का और 18% का वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं 22% का वैल्यू निकाल लेता हूँ जो अमेरिका का है, तो 32 लाख अपॉन में 40 इंटू में 100, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 25 बार में कट गया, तो ये हो गया 25 दूना 50, 25 दिया 75, 5 80। कहीं गलती भी हुआ है। अच्छा ये 22 है, मैंने 100 लिख दिया है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। देखिए ये अपॉन में 40 हो जाएगा और ये 22 है, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 8 32 कट गया, 1 2 3 4 0, ये कितना निकल गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 172 पे 4 0, ये निकल गया 8 दूनी 16, ये 16 होगा। यहाँ का निकल गया 176 पे 40। अब मैं यहीं से 18% का भी वैल्यू निकाल देता हूँ, तो आप कहिएगा 32 लाख अपॉन में 40 गुना में 18, तो ये 4 8 32, 8 पे 4 0, 8 8 44 से ये निकल गया 1 4 4 पे 4 0, तो ये हो गया आपका 1 4 4 पे 4 0। अच्छा खर्च कितना हो रहा है, तो यहाँ पे खर्च हो रहा है आपका, जैसे कि यूके, तो यूके वाला 6,000 रुपया खर्च कर रहा है और यूएसए वाला कर रहा है 5,000 रुपया खर्च, 5,000 रुपया खर्च कर रहा है। तो हमको बताना है कि इन देशों में पर्यटकों पर कुल कितना खर्च हुआ है।
तो सीधा सा बात है, पर्यटकों का कुल खर्च निकालना है तो यहाँ का संख्या है इतना और एक व्यक्ति पे इतना खर्च होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो मैं निकालता हूँ यूके का खर्च, यूके का खर्च। देखिए तो ये कितना है, इकायदा 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 14.4 मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, 14.4 इंटू में इसका खर्च है 6,000, 6,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, 6 का 6, 7, 8, ये हो जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ यूएसए का खर्च, यूएसए का खर्च। तो देखिए ये जो दिया गया है, ये दिया गया 17.6 में ले लेता हूँ, 17.6, और इसको मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5,000 से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहिएगा 6 पचे 30, 7 पचे 35 और 3 38, 5 इकाई 5, 3 8। तो ये हो गया 88। तो कुल खर्च मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 86400 प्लस 88,000। तो ये हो गया 4,000, 8 6 14, 8 8 16, 1 17। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसा भी कोई कुछ खास क्वेश्चन में नहीं था, मैं फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से। तो यूके में देखिए, यूके में हमारा परसेंट था 18 और यूएसए में था 22, जबकि दोनों मिला करके 32 लाख पर्यटक आते हैं। तो दोनों मिलाकर के 32 लाख पर्यटक जाते हैं, तो 22 प्लस 18 दोनों मिलाकर के हो गया 40, लेकिन है 32 लाख। तो मैं 22% का वैल्यू और 18% का वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 22% जो है हमारा, ये है यूएसए का। तो यूएसए का हो गया ये, और ये निकल गया हमारा यूके का। तो यूके का है ये। तो मैं ये जो है 14,40,000 है, तो मैं इसको 14.4 लाख लेता हूँ, इसको 17.6 लाख लेता हूँ। खर्च निकालना है, इसको इससे खर्च कर देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्च है 6,000, एक व्यक्ति का खर्च है 5,000। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे टोटल खर्च निकल जाएगा आपका कितना, 17,44,00 लाख रुपया। 17,44,00 लाख रुपया आपका हो जाएगा, लाख। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपके 64वीं के पूछे गए स्टैटिक्स के पेपर थे, तो जो आज समाप्त हो गए। अगले क्वेश्चंस में मैं फिर आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।